अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स से वो 4 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। आज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, तो हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है एक्स रेज पावर ए एक्स रेज पावर बी होल पावर डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स रेज पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर सी और पावर उसकी क्या है बी प्लस सी। एक्स रेज पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर ए होल पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने क्या करना है, शो करना है। मीन ये चीज़ प्रूव करनी है किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोगों ने राइट हैंड साइड जो है वो 1 है वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किस तरह से करेंगे। प्रॉपर्टी लाज ही एक्सपोनेंट्स के लाज ही यूज़ करेंगे। हमारे पास एक एक्सपोनेंट का ला ये कहता है हमें कि ए रेज पावर 1 आवर ए रेज पावर n हो हमारे पास या -n हो तो न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाला जो एक्स रेज पावर बी है ऊपर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स रेज पावर माइनस बी और उसकी पावर क्या है ए प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे ही हम इधर करेंगे एक्स रेज पावर बी और इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे सी को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी। साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स रेज पावर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज पावर माइनस ए। ऊपर लेके जाएं क्या आ जाएगा माइनस ए सी प्लस ए। अब हम लोगों ने एक ला ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब दो सेम जो बेसिस सेम हो, लाइक अगर ये x है ये भी क्या है x है, इसकी पावर m है इसकी पावर n है, तो क्या आ जाता होता है हमारे पास m प्लस n। मीन या ये a कर लें, आप लोग a पढ़ा है आप लोगों ने, तो अगर बेसिस सेम है, ये a है ये a है। अब यहाँ पे बेस क्या है x है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस माइनस b, ये चीज़ हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो एक्स रेज पावर क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो इसी तरह हम लोग लिख लेते हैं एक्स रेज पावर a माइनस बी और a प्लस बी, ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स को आप लोगों ने एक्स ही राइट करना है, इस तरह जैसे मैं राइट कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के साइन को आपने क्रॉस कर लेना है, बी माइनस सी बी प्लस सी। उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स रेज पावर सी माइनस ए और पावर सी प्लस ए, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब देखें हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है कि हमारे पास अगर इस तरह से हो हम लोग तो इन दोनों को ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब a माइनस बी ए प्लस बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है देख लेते हैं। पहले तो ऐसे लिख लेते हैं ना, एक्स रेज पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये पावर में ही हम लोगों ने राइट करना है। ये मैं पावर में राइट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाई सी प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स रेज पावर सी माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बेसिकली एक ना फार्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी वो इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि ए माइनस, चले आप लोग मल्टीप्लाई भी कर लें तो आप लोगों के पास वही चीज़ आएगी। चले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें ज़रा, फार्मूला यही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 और 5 में जाके भी ये फार्मूलाज को करना है। ठीक है, तो ये देखें किस तरह से आता है, ये चले प्रूव हो जाएगा। ये देखें ए को मल्टीप्लाई करें इस दोनों वैल्यूज़ के, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए बी
तो ए बी हो जाएगा, माइनस बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो ए बी आ जाएगा या बी ए आ जाएगा, एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी क्या होता है 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी क्या होता है 6 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसलिए ए बी लिख लें या बी ए लिख लें तो एक ही बात है। तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, तो ये प्लस की वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज़ आ गई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे बी माइनस सी, बी प्लस सी, यहाँ पे ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे सी आ गया, तो बात तो वही है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग एक्स रेज पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये मैं डॉट लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन किया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी हमारे पास। तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम लोगों ने पावर्स को क्या कर लिया है ऐड कर लिया है। अब अगर देखें पावर, ये सारी चीज़ें पावर में ही राइट करनी है, ये एक्स है और उसमें पावर में लिखा हुआ सारा। ये देखें ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है माइनस का है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये एक भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का सी स्क्वायर है ये प्लस का सी स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब जब हम प्लस माइनस में कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ज़ीरो आता है, तो एक्स रेज पावर हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। जब डिवीजन में हम लोग कैंसिल करते हैं तब हमारे पास क्या आता है 1 आता है, मीन इस तरह से होता है। ये कैंसिल ही हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास ज़ीरो आ रहा होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो आएगा फिर ही हम कैंसिल करते हैं ये, तो हमारे पास सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो एक्स रेज पावर क्या आ गया ज़ीरो आ गया। और हम लोगों ने एक लॉ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ए रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों ने बात की थी कि ए हमारे पास क्या ए रेज पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, मतलब कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो हमारे पास वो क्या होता है इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये आ गया। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और राइट हैंड साइड बना दिया, तो हम लोग लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड, ये विच इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, ये किसके इक्वल आ गई लेफ्ट राइट हैंड साइड के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इधर साथ हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया है प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, वहाँ पे 1 था और वहाँ पे 1 चाहिए था तो वो हमारे पास आ गया। अगर आप लोग अगेन देखें, अगेन आप लोगों के पास ये क्वेश्चन उन्होंने बोला कि शो करें, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया है इसको न्यूमिनेटर में ले गए हैं, न्यूमिनेटर में लेके गए हैं तो एक्स रेज पावर माइनस बी, ये एक्स रेज पावर माइनस सी, ये एक्स रेज पावर माइनस ए बन गया। बेसिस सेम है तो ऐड करेंगे, जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमें पता है कि ये आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपस में हम लोगों ने क्या कर दी हैं मल्टीप्लाई कर दी हैं। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन आप लोग देखें ये हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस अगर सेम हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो हम लोगों ने इन सबको क्या कर लिया ऐड किया तो कैंसिल हो रहे थे सारे, तो हम लोगों ने इनको क्या कर दिया है कैंसिल कर दिया है। अब जब कैंसिल किया तो 0 आया, किसी भी नंबर की पावर 0 हो मास वाइज 0 के, 0 की पावर 0 हो वो नहीं 1 होती, बाकी किसी भी नंबर की पावर 0 हो, ये कोई एक्स यहाँ पे कोई भी नंबर है अदर दैन 0, तो 0 की किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल आया था 1 के इक्वल आया था। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लोगों ने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, के हमारे पास साबित प्रूव हो गया है कि हमारे पास जो है ये सारी वैल्यू जो है किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, और उसका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने राइट किया है। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है 2 रेज पावर 1/3, 27 रेज पावर 1/3 और 60 रेज पावर 1/2, 180 रेज पावर 1/2, 4 रेज पावर माइनस
1/3 और 9^4। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन। अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल 27 हमें नज़र आ रहा है, 60 नज़र आ रहा है, 184 और 9, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करते जाना है। 2^1/3 और 27 की हम लोगों ने ऑलरेडी की थी, कल भी की थी, परसों भी की थी। तो क्या आया था 3 × 3 तो ये क्या आ गया 1/3। और ये हमारे पास 60 है। 60 की अगर हम लोग करके देखें, 60 की आप लोग करें 2, ये क्या आ जाएगा 30 और ये क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 5 और ये 5 पे गया 1। तो क्या आ गया आपके पास 2 × 2, ये है ×3 और ×5 और उसकी पावर क्या है 1/2, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने करना है 180 की। 180 की करके देख लेते हैं हम लोग। 180 की करें 180 क्या आएगा 290 45 और ये करें 3 15 और ये करेंगे 5 और 5 क्या आया 2 टाइम्स 2 आ गया है और 2 टाइम्स ही हमारे पास 3 आ गया और 1 टाइम हमारे पास क्या आ गया है 5 आ गया है, ये आ गया। और पावर इसकी क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 4^2 है। 4^2 मीन 2 × 2^-1/3, ये चीज़ आ गई हमारे पास। देन 9 है, 9 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3 × 3 और उसकी पावर क्या है 1/4, ये हम लोगों ने राइट कर लिया है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसी को 2 क्या आ जाएगा 1/3 ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा 3 बन जाएगा हमारे पास और उसकी पावर क्या है 1/3 मल्टीप्लाई ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये चीज़ आ गई हमारे पास। पावर क्या है 1/2। उसके बाद अगर हम लोग देखें ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अकेला है तो अकेला आ जाएगा। ये 2 टाइम्स आ रहा था पावर 2 राइट कर ली, ये 2 टाइम्स आ रहा था पावर 2 राइट कर ली, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और पावर उसकी क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 3 और उसकी पावर क्या है 1/4, ये चीज़ आ गई आपके पास। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें ये जो 3 है ये इस 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 1 2 2 2 क्या आ जाएगा 4। ये आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये 2 इसके साथ 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो अभी भी क्या आ रहा है 1/2 ही आ रहा है, तो इस तरह से ये होता है। और ये 2 जो है 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 होगा। और नेक्स्ट बाकी देख लेते हैं, ये 2^1/3 मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो गया तो 3^1 ही आएगा मल्टीप्लाई। अब हम लोगों ने क्या करना है तीनों वैल्यूज़ के साथ जो है पावर सेपरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी ये वाली पढ़ी थी कि हमारे पास अगर 2 नंबर्स हों या 3 नंबर्स हों, हम ये बेसिकली वही है ना, स्क्वायर रूट ही है ना, पावर 1/2 हो तो हम तीनों के साथ क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तीनों के साथ मैं सेपरेट करूंगा अभी। पावर ये इसके अगर पावर हो तो फिर भी वही पावर आ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यही हम करते हैं 2^2 है और उसकी पावर क्या आ गई 1/2 मल्टीप्लाई 3^1/2 मल्टीप्लाई 5^1/2, ये चीज़ आ गई। उसके बाद 2^1/2 मल्टीप्लाई 3^1/2 मल्टीप्लाई बाय 5^1/2 मीन जिसकी जो पावर थी ये वैसे लिखी और पावर ये 1/2 जो थी वो सबके साथ हमने क्या कर ली है सेपरेट कर ली है। और जो ये जो 2 है ये पावर जो पावर में 2 लिखा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2^-2/3, ये चीज़ आ गई। मल्टीप्लाई 3^1/2 क्योंकि ये कैंसिल हो गया था, ये क्या आ गया 1/2, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें ज़रा जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसिल करते हैं। ये देखें 2 ये है ये इसके साथ कैंसिल, ये पावर 2 ये 2 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फर्दर कोई चीज़ कैंसिल इस तरह से कैंसिल नहीं हो रही। अब देखें अगर हम लोग देखें 3^1/2 है, ये 2 इसके साथ भी कैंसिल हो रहा है,
ठीक है। ये 3 रेज पावर क्या है 1/2 है, ये भी 3 रेज पावर क्या है 1/2 है। ये सारी वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। ये 5 रेज पावर 1/2 है, ये 5 रेज पावर 1/2 है, ये सारी वैल्यू इसके साथ क्या होगी कैंसिल हो जाएगी। अब देख लें बाकी जो चीज़ें बच गई हैं वो हम लोग राइट कर लेते हैं। क्या है 2 रेज पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कैंसिल हो गई था ना, तो यही आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर -2/3। ये चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखें, ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल। अब हमारे पास क्या चीज़ बच गई है 2 रेज पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर -2/3। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये -2/3 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा +2/3। तो क्या आ गया हमारे पास 2 रेज पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 2/3। तो ये चीज़ आ गई। ये माइनस था, डिनोमिनेटर में था ना, माइनस थी ना पावर, तो न्यूमिनेटर में लेके गए तो ये प्लस होगी। अब देखें बेसिस दोनों की सेम है, क्या है बेस 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 2 रेज पावर 1/3 प्लस 2/3 1/3 प्लस 2/3। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हम लोगों ने ये प्रीवियस क्लास में किया हुआ है कि हम लोग किस तरह इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा, और 3 जो एलसीएम आता है उसको इस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 1 बाय 1 क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 1। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 और विच इज़ इक्वल टू 3, और ये 3/3 आ गया। तो हम लिख लेते हैं 2 रेज पावर 3/3, और ये दोनों आपस में 3 जो है 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। और अब ये डिवीजन में कैंसिल हो रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये प्लस माइनस में कैंसिल हो रहे थे, तो हमारे पास क्या लिख लिया था हम लोगों ने 0 लिख लिया था। ठीक है, ये डिवीजन में कैंसिल हो रहे हैं तो ये हम लोग क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, क्योंकि डिवीजन में कैंसिल करते हैं 1 आता है। तो ये 2 रेज पावर 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।